गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे राधे बहनों, आज मैं आपको कार्तिक मातम के आखिरी 2 अध्याय सुनाऊंगी, 34वां और 35वां। तो कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके बाद मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगी। धन्यवाद। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान, 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। राधे राधे। हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वह वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह पर ले जाओ। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाइए। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते झगड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग निराश होकर लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मन बहुत दुखी हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर नहीं लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह रोना जब लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ उस पीपल के पास गए जहाँ पर अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उन्होंने आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है।
प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर सोनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्रीनाथ नारायण जी के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। 34वां अध्याय समाप्त। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। राधे राधे। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विक ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, उन्हें निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनियों, ऋषियों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके बांदी की तुलसी को उनको समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी, यजमान, भाई बंधु आदि सेवकों के साथ चारों ऋषियों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनियों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए। ऋषियों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूजी कहने लगे कि हे मुनियों, इस प्रकार से जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुख को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। 35वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साड़ के महीने में बोई रानी तुलसा, साड़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने
में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटेरानी, हुई पटेरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटेरानी, नमो नमो। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास हुई पटेरानी, हुई पटेरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटेरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटेरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटेरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा सवेरे को गाए, जो कोई तुलसा सवेरे को गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, दर्शन पाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटेरानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा दोपहर को गाए, जो कोई तुलसा दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, भोग लगाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा सांझ को गाए, जो कोई तुलसा सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, आरती उतारे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। जो कोई तुलसा आधी रात को गाए, जो कोई तुलसा आधी रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, चरण दबाए। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटेरानी, नमो नमो। क्वारी गाए तो घर वर पाए, बहुए गाए तो पुत्र खिलाए, बुढ़िया गाए तो गंगा जमुना नहाए, सबकी डोर झुलावे महारानी, झूल महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटेरानी, नमो नमो। बोलो तुलसा माता की जय। राधे राधे।